प्यारे छात्रगण, आप सभी का मैथ हब खावा में हार्दिक स्वागत है। मैं रामानंद यादव। आज मैं क्लास 10 संस्कृत का षष्ठ पाठा भारतीय संस्कार का संस्कृत में वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर यानी संस्कृत में ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन का उत्तर बताने जा रहा हूँ। और इसके पहले मैं भारतीय संस्कार पाठ का लाइन बाय लाइन हिंदी अनुवाद का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग अवश्य देखें। और इसका ही ऑब्जेक्टिव्स जो हिंदी में वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के नाम से होता है उसको भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसको भी आप देखें और अधिक से अधिक लाभ उठाएं। आप पूरी वीडियो को देखें पहले, उसके बाद ही कमेंट शेयर लाइक करेंगे। यदि अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करेंगे। तो अब मैं शुरू करता हूँ। इसका पहला नंबर क्वेश्चन है, अंत्येष्टि संस्कारः कदा भवति, यानी अंत्येष्टि संस्कार कब होते हैं। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरणानन्तरं पाणिग्रहण जीवनस्य पूर्वं जीवने। अब मैं यहाँ पर थोड़ा देर के लिए रुकता हूँ, आप लोग ऑप्शन को चुनिए। यदि आप वीडियो देखे होंगे तो आपको ऑप्शन समझ में आया होगा कि अंत्येष्टि संस्कार जो है वो मृत्यु उपरांत होता है, मरने के बाद होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ये मरणानंतरम, यानी मरने के बाद। अब है नंबर 2, कति संस्कारः भवन्ति, यानी कितने संस्कार होते हैं। पंचादश, पंच, षोडश, विंशति। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा षोडश, यानी 16 संस्कार होते हैं। तो यहाँ पर होगा षोडश। पुंसवन संस्कार कदा क्रियते, यानी इसका हिंदी अर्थ होता है पुंसवन संस्कार कब होते हैं। तो जन्मतः पूर्व, बाल्यकाले, विवाहे, अंतकाले। इसका सही उत्तर होगा पुंसवन संस्कार जो है जन्म से पूर्व होते हैं। तो यहाँ पर होगा जन्मतः पूर्व, ए ऑप्शन होगा। नंबर 4, भारतीय संस्कृति है परिचय केभ्यम जायते, यानी भारतीय संस्कृति की परिचय किससे जानी जाती है, किससे पता चलता है। वेद मंत्रेभ्यो, संस्कारेभ्यो, ज्ञान अर्जनेभ्यो, गुरु गृहेभ्यो। इसका सही उत्तर होगा संस्कारेभ्यो। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है? तो संस्कार से होता है। अन्न प्रशसनम केषु संस्कारेषु गण्यते, यानी अन्न प्रशसनम, जब पहला बार जब बच्चा अन्न ग्रहण करता है तो वो किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो ये है शिक्षा संस्कारेषु, गृहस्थ संस्कारेषु, जन्म पूर्व संस्कारेषु, शैशव संस्कारेषु। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा डी, शैशव संस्कार, यानी जब बच्चा छोटा रहता है तो उसी समय बच्चा जो है जन्म के बाद, यानी कि जब छोटा रहता है, शैशव में रहता है, शिशु अवस्था में, शैशवावस्था में रहता है, तो अन्न ग्रहण करता है, तो उसको अन्न प्रशनम कहा जाता है। नंबर 6, भारतीय जीवने प्राचीन कालतः के महत्वम वा ज्ञानम, यानी कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल से किसका महत्व है। शिक्षा नियमेनानम, संस्कारः, सिद्धांतः, आशीर्वादः। तो इसका सही उत्तर होगा बी, संस्कार। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कार का महत्व रहा है। गुरु गृह एवं शिष्य खाली जगह करोति अस्मनम, रिक्त स्थानम पुर्यत, योगाभ्यासम, वेदा आरंभ, अध्ययनम, छोर कर्मम। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा वेदा आरंभ। गुरु गृह एवं शिष्यम वेदा आरंभम करोति स्म, यानी कि गुरु गृह में, गुरु जी के घर में शिष्य जो है वेद का आरंभ करते थे। अब है पुरः शिष्य वेदारंभ कुत्र करोति स्म, यानी शिष्य जो है वेद का आरंभ कहाँ करते थे। स्वगृहे विद्यालय गुरुगृहे मठे, यानी अपने घर में, विद्यालय में, गुरुगृहे यानी कि गुरु के घर में, मठ में। तो इसका सही उत्तर होगा सी, गुरुगृह, यानी कि गुरु जी के घर में ही शिष्य जो है वेद का आरंभ करते थे। शिष्यस्य प्रथमम छोर कर्मम कदा भवति, यानी शिष्य का प्रथम छोर कर्म, यानी बाल जो करता था, जिसको मुंडन हम लोग कहते हैं, तो वो कदा भवति, यानी कहाँ होता था। शिक्षा संस्कारे, केशांत संस्कारे, कदा मैंने कब होता, कब होता था, कहाँ नहीं, कब होता था। तो शिक्षा संस्कारे, शिशवा संस्कारे, केशांत संस्कारे, विवाह संस्कारे। तो केशांत संस्कार उत्तर किसका होगा? बी, केशांत संस्कार
जब होता था तो उसमें छोर कर्म यानी कि उसके बाल को काटा जाता था। अब नंबर 10 है भारतीय संस्कारे पाठे भारतस्यम की रचयति। अब है 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि भारतीय संस्कार पाठे भारतस्यम की रचयति। तो इसका सही उत्तर होगा व्यक्तित्वम, यानी भारतीय संस्कार पाठ से भारत के व्यक्तित्व की रचना होती है। नंबर 11 है संस्कार प्रायन कति विद्या संति, यानी संस्कार प्रायः कितने होते हैं? 5 6 3 द्वादश 5 6 3 मैंने 3 द्वादश मैंने 12। तो संस्कार प्रायः 5 होते हैं। संस्कार प्रायन है पंच विद्या संति, तो संस्कार प्रायः 5 होते हैं। नंबर 12 गृहस्थ जीवने कति ही संस्कार भवति, यानी गृहस्थ जीवन में कितने संस्कार होते हैं? एक है पंचदश 5 विशति 1। तो गृहस्थ जीवन में एक संस्कार होते हैं, यहाँ पर ऑप्शन होगा डी 1। नंबर 13 है अंत्येष्टि संस्कार कति भवति, अंत्येष्टि संस्कार कितने होते हैं? अंत्येष्टि संस्कार कितने होते हैं? 1 2 3 4। तो अंत्येष्टि संस्कार कितने होते हैं? सही ऑप्शन होगा 1। अंत्येष्टि संस्कार 1 होते हैं। कहा सीमंतो वाग्य रूप प्रजति, यानी कौन सा चीज, क्या चीज सीमित है और व्यंग रूप में प्रयुक्त हो रहा है? विकारी शब्द, अविकारी शब्द, संस्कारा शब्द, ज्ञान शब्द। तो इसका आप उत्तर देख सकते हैं क्या होगा? अध्य संस्कार शब्द सीमित हो वाग्य में रूप प्रज्योति, यानी कि आजकल जो है संस्कार शब्द जो है सीमित हो गया है, संकुचित हो गया है और इसका व्यंग रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। नंबर 15 है जन्मतः पूर्व कति संस्कारा भवति, यानी जन्म के पूर्व कितने संस्कार होते हैं? 5 6 3 षोडश। तो इसका सही उत्तर होगा 3 5। जन्म के पूर्व 3 संस्कार होते हैं। जन्म के पूर्व 3 संस्कार होते हैं। जन्म पूर्व संस्कारेषु, जन्म के पूर्व जो है 3 संस्कार होते हैं। अब देखो, अब है शैशवे कति संस्कारा भवन्ति, शैशव में यानी शैशवावस्था में कितने संस्कार होते हैं? ए 5 बी 6 सी 3 डी षोडश। तो इसका सही उत्तर होगा शैशवः षट्, शैशवः षट् जन्म पूर्वस्य 3 षट् शैक्षणिकः 5 गृहस्थ शैक्षणिकः 5 जन्म पूर्वस्य 3 शैशव 6 शैक्षणिकः परम। तो यहाँ पर शैशव है, तो शैशव में कितने संस्कार होते हैं? यानी शैशवावस्था में तो षष्ठ होगा, 6 होगा। अक्षरा आरंभे की दृश्य संस्कार, यानी अक्षर का आरंभ जो है किस संस्कार से शुरू होता है? तो अक्षरारंभ, उपनयन, विवाह, शिक्षा संस्कार। यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ, यानी शिक्षा संस्कार से अक्षर का आरंभ होता है। यहाँ पर शिक्षा संस्कार होगा उत्तर। अब है 18 गृहस्थ जीवनस्य एक संस्कार क, गृहस्थ जीवन में एक संस्कार कौन होते हैं? ए है अक्षरारंभ, बी है उपनयन, सी है विवाह और डी है शिक्षा संस्कार। तो गृहस्थ जीवन में एक संस्कार होते हैं, वो कौन से संस्कार हैं? तो गृहस्थ जीवन में एक संस्कार हैं, वह जो है विवाह रूप एक, विवाह रूप एक, यानी विवाह जो है एक संस्कार होता है गृहस्थ जीवन में। अब है 19 नंबर शैक्षणिक संस्कार कति संति, शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं? अभी मैंने तुरंत बताया हूँ पढ़ के, शैक्षणिक 5, शैक्षणिक 5, शैक्षणिक में कितने संस्कार होते हैं? 5। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए 5 बी 6 सी 3 डी द्वादश। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 5, यानी शैक्षणिक संस्कार में 5 होते हैं। अब है नंबर 20 सप्तपदी ही क्रिया कस्मिन् संस्कारे विधीयते, सप्तपदी क्रिया जो होता है वो किस संस्कार का विधान है? ए है अक्षरारंभ, बी है उपनयन, सी है विवाह, डी है शिक्षा संस्कार। तो अब यहाँ पर 20 नंबर का सही उत्तर होगा सप्तपदी क्रिया किस संस्कार का विधान है? तो उत्तर होगा सी विवाह। विवाह, जब विवाह संस्कार जब होता है तो उसमें एक सप्तपदी क्रिया होती है, यानी पति पत्नी 7 फेरे जो लगाते हैं वो है सप्तपदी क्रिया। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव यहीं पर समाप्त होता है। कुल मिला के संस्कृत में वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर में
20 क्वेश्चंस हैं, जिसका मैं उत्तर व्याख्या सहित उत्तर बता दिया। अब यहीं पर हमारा वक्तव्य समाप्त होता है। आप लोग इस वीडियो को देखें और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को देखे होंगे तो आप लोगों को लाभ मिला होगा। और आगे अब एक नीति श्लोका पाठ छूट गया है, जिसका हिंदी अनुवाद और उसका फिर ऑब्जेक्टिव्स छूटा हुआ है, तो मैं फिर अगले दिन उसको भी अपलोड करूँगा। जय हिंद, जय भारत।